फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम यानी सिलेंडर का जो टाइप टू टाइप के क्वेश्चन हैं उसको लेके आए हैं। ये भी कंसेप्चुअल है, इसको भी समझेंगे कैसे, इस पर हम कोई भी क्वेश्चन पर कैसे हम क्वेश्चन को बनाते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है वो आज सीखेंगे। तो चलिए आते हैं। कह रहा है द सिलेंडर टैंक है 14 मीटर इन डायमीटर एंड कंटेनिंग द वाटर टू डेप्थ ऑफ 4 मीटर। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ वेटेड सरफेस। देखिए सबसे पहले क्या कर रहा है कि एक टैंक है। क्या है? एक टैंक है। कौन सा टैंक है? यानी वाटर टैंक है। और वाटर टैंक है मतलब अब आप खुद बताइएगा कि अगर हम इसमें देखिए, सिलेंडर दो तरह का होता है, एक डेप्थ वाले सिलेंडर, एक हाइट वाले सिलेंडर। दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। जैसे हम अगर जहां H लिखते हैं अगर वहां D लिख देंगे तो रिजल्ट पे कोई चेंज नहीं आएगा। H के जगह पर D लिख दिए। H बराबर अगर ऊपर वाले सिलेंडर हैं यानी हाइट वाले सिलेंडर तो उसको H मेंशन करेंगे। अगर जहां डेप्थ वाले सिलेंडर हैं तो उसको डी मेंशन करेंगे। तो सिंपल इसको समझने, इसको यानी जहां H फार्मूला में है पाई आर स्क्वायर H तो वहां D हो जाएगा, 2 पाई आर H तो D हो जाएगा। तो चीजें समझ में आ गई। चलिए अब देखिए, कह रहा है कि एक वाटर टैंक है। वाटर टैंक है जिसका डायमीटर यानी डायमीटर दिया हुआ है, एक क्वेश्चन बना, यानी उसका डायमीटर D बराबर 14 मीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर दिया हुआ है तो R बराबर होता है D/2 यानी रेडियस, डायमीटर का आधा रेडियस होता है। डायमीटर का आधा रेडियस होता है यानी हम कहेंगे 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। 7 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर, यूनिट बहुत जरूरी है जी, यानी मीटर, 7 मीटर। ठीक है। अब कह रहा है कि कंटेनिंग द डेप्थ यानी डी दिया हुआ है। डी बराबर कितना दिया हुआ है? 4 मीटर। यानी डी, यहां अगर डी है तो डी लिखेंगे, एच है तो एच लिखेंगे, दोनों में कोई अंतर नहीं। यानी डी बराबर कितना है? 4 और यहां 7 मीटर है, यानी सिंपल। अब कह रहा है कि डायमीटर माने व्यास, डेप्थ माने गहराई, और व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ वेटेड सरफेस। वेटेड सरफेस मतलब गीला सरफेस, इसको हिंदी यहां लिख देते हैं गीला सरफेस। गीला सतह क्या होता है? गीला सतह। गीला सतह का मतलब जैसे हम पानी सिलेंडर में डालेंगे यानी टैंक में डालेंगे तो कौन सा सरफेस है जो गीला होगा? तो बोलिएगा सर बॉटम वाले सरफेस गीला होंगे और ये कर्व सरफेस गीला होंगे, क्योंकि पानी, और टॉप वाले सरफेस गीला नहीं होंगे, टॉप वाले सरफेस गीला नहीं होंगे। तो मतलब हम कहेंगे कि किसका टोटल एरिया ऑफ वेटेड, है ना, वेटेड सरफेस यहां गीला सरफेस लिख दिए, यानी गीला सतह का क्षेत्रफल निकालना है तो इसको हिंदू नहीं लिख रहे हैं, यानी हम किसको कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अब प्लस कितना नीचे वाले टॉप वाले का, टॉप क्या है? सिलेंडर है, सर्कल है, तो सिलेंडर का टॉप क्या है? सिलेंडर का टॉप सर्कल है, तो यानी एरिया इसका क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एकदम ध्यान से समझिए क्योंकि गीला वाले सरफेस की एरिया पूछ रहा है आपको, तो ये कर्व सरफेस टॉप वाला नहीं होगा। अगर टॉप वाला होता तो यहाँ 2 होता, यही कॉन्सेप्ट है, यहाँ 2 होता। तो मतलब इसको हम लिखेंगे, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो नहीं। तो इसको हम और भी, यानी इसको हम अगर थोड़ा ठीक, पाई आर तो 2h प्लस आर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 2 पाई आर अगर कॉमन लेंगे तो 2r बचेगा, और पाई आर कॉमन लेंगे तो r बचेगा। मतलब यहां तो अब इसको वैल्यू पुट करेंगे और चीजें आपको आसान हो जाएगी। अब इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं फर्स्ट वाले, क्यों? बोर्ड मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब देखिए क्या हो गया, वैल्यू पुट करिए,
22/7, आर का मान 14 का आधा 7 यानी कि डायमीटर दिया हुआ तो 7 इंटू 2 इंटू 4 डेप्थ तो बराबर 4 अब प्लस 7 ये हो गया। अब कितना होगा मतलब 7 से 7 कट गया यानी 2 इंटू ये 4 दूनी 8 15 यानी कितना हो गया 330 मीटर स्क्वायर 15 यानी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 15 दूनी 30 अब 15 दूनी 30 अब 3 33 यानी इतना सिंपल है ना। यानी ये हो गया। ये कौन सा क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है एकदम कंसेप्चुअल। टोटल एरिया ऑफ वेटेड सरफेस मतलब वेटेड सरफेस का मतलब गीला वाले सरफेस पे गीला कौन सा होगा यानी ये बॉटम वाला होगा ये कर्व होगा सिंपल। थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा। अब पहला वाला हो गया देख लीजिए ठीक है। अब आगे अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन खाली इसको डेप्थ को मिटा देते फिगर तो वही बने। A solid cylinder has total surface area यानी टोटल सरफेस एरिया थोड़ा हम शॉर्ट लिखते हैं जी यानी 2 वाला टोटल सरफेस एरिया यानी इसको हिंदी लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है बराबर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत। कर्व सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब कितना हुआ यानी 1/3 टोटल सरफेस एरिया यानी यहाँ 462। थोड़ा ध्यान से समझिए। एक सॉलिड सिलेंडर है टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1/3 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया यानी 1/3 ऑफ द क्या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी वक्र टोटल सरफेस यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है टोटल सरफेस का 1/3 है यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का 1/3 है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 162 है इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए अब यहां से हम देखिए 2πRh बराबर कितना हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बताइए सिंपल। अब देखिए यहां से एक चीज और अच्छा इसको पहले निकालने से पहले इसको थोड़ा ध्यान से एक चीज और समझते हैं। देखिए 2 चीज आपको निकाले हैं। कौन कौन सा निकाले हैं यहां लिख देते हैं। टोटल सरफेस एरिया बराबर 462 कर्व सरफेस एरिया बराबर कितना 154 ये दिया हुआ है हमको दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसको थोड़ा हम मिटाते हैं। देखिए अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया यानी देखिए टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस 2πr² होता है कि नहीं होता। हाँ होता है। तो कितना होगा यानी 2πr² बराबर टोटल इधर चल जाएगा तो टोटल सरफेस एरिया 462 अब माइनस 154 यानी 308 आएगा 12 5 ठीक है यानी 12 है तो 4 से 12 में 4 गया तो 8 बचा 550 और 4 में से 1 गया तो 3 यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसका यहां से r का मान निकालते हैं यानी r² बराबर कितना होगा 308/2 इंटू 22/7 यहां से क्या हो गया तो 154 यानी यहाँ 7 यानी r बराबर 7 इंटू 7 यानी r बराबर 7 सेंटीमीटर यहाँ यानी r बराबर 7 सेंटीमीटर सिंपल। अब देखिए एक चीज और निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा और क्या निकालना पड़ेगा देखिए हमको h का मान निकालना है क्योंकि वॉल्यूम निकालना है यानी आयतन निकालना है। तो आयतन में क्या होता है πr²h। अब यहां से कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा 154 तो यानी 2πRh बराबर कितना 154 सब पुट करेंगे h बराबर कितना हो 154/2 इंटू 22 इंटू 7 इंटू r बराबर 7 से 7 कट गया यहां से 7 कट गया यानी 7/2 यानी
h बराबर 7/2। सिंपल। अब देखिए हम क्या निकालें, यहां से ये सेंटीमीटर, हम तो वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम निकाल देंगे फटाफट। सिंपल। देखिए वॉल्यूम यानी आयतन, इसको हिंदी में आयतन बोलते हैं, यानी πr²h, यानी 22/7। r बराबर 7 इंटू 7/h, ये 7/2, तो यानी कितना हो गया 49, यानी कितना हो गया 14, 154 इंटू, यहां लिखते हैं 154 इंटू 3.5। अब इसको करिएगा तो अप्रोक्सीमेट 539 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट में, पॉइंट में भी आता है। सिंपल। आप नहीं तो 150, यानी आप करिए, ऐसा कर लीजिए भाई। सिंपल। अब क्या करिएगा, 154 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12, और फिर कितना हो गया 4 तिया 12, 5 तिया 15, 15 1 16 6, बाकी एक 4, और इसका आधा यानी 0.5 है ना, तो इसका आधा क्या होगा 7, यानी 75, 75, यानी कितना हो गया 9, 713 और 5, एकदम एग्जैक्ट आ रहा है, यानी अप्रोक्सीमेट नहीं एग्जैक्ट, यानी आपको कितना हो गया 539 आपका एग्जैक्ट आ रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।